हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं आपसे बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर के बिहाफ में। तो चलिए अभी अपनी लाइव क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम चैप्टर 4 को डिलीवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं, जिसका मेन टॉपिक है हाउ टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। हाउ टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। अब एक ब्रांड इक्विटी क्या होती है और कैसे इसको बिल्ड किया जाता है, थोड़ा सा उस बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रांड इक्विटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्सनस माइंड। मतलब अगर ब्रांड इक्विटी की बात करूं तो ब्रांड इक्विटी सीधा सीधा पर्सन जो तुम बंदे होंगे उनके माइंड से आपके ब्रांड को कनेक्टेड करती है, आपकी वैल्यू को कनेक्टेड करती है ना। मेमोरी एंड हार्ट, मतलब दिमाग से, दिल से। ब्रांड इक्विटी एक अलग ही चीज़ होती है। और बहुत अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप कहीं निकलते हो, कहीं आते जाते हो, तो आपको आपके बाय प्रोफेशन से लोग जानते हैं या फिर आपको आपकी जो भी पहचान होती है उससे जानते हैं। इसीलिए इक्विटी, ब्रांड इक्विटी पर्सनल बंदे की भी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है और एक स्टार्टअप फाउंडेशन की भी होती है। तो ब्रांड इक्विटी से सीधा सीधा जो लेना देना होता है वो डायरेक्टली होता है बंदे के माइंड पे क्या आपने वो छोड़ा है। ठीक है। अब दिस रेफर टू योर ब्रांड आर रिकॉल वैल्यू एंड ब्रांड प्रेफरेंस। ये अगर मैं बात करूं तो आपके ब्रांड की आपकी कितनी रिकॉल वैल्यू है और प्लस क्या प्रेफरेंस है आपकी। ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा मोटा मोटा ये चीज़ें आपकी समझ में आएगी, हाउ टू बिल्ड ए ब्रांड इक्विटी के ब्रांड इक्विटी को कैसे बिल्ड कराया जाए। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ये प्रैक्टिकली फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क रहेंगे। ठीक है। तो चलिए थोड़े से और आगे चलते हैं। अब हाउ टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी, इसमें 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। व्हाट इज़ योर करंट ब्रांड इक्विटी, यानी कि जहाँ पे भी आप अभी हो, अभी आप किसी भी लेवल पे हो सकते हो, कहीं पे भी हो सकते हो सकता है आपने नया नया स्टार्टअप शुरू किया हो। अगर आपने नया नया स्टार्टअप शुरू किया है तो आप देखो कि अभी फ़िलहाल आप कहाँ पे हो। इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखना। उसके बाद व्हाट डू यू पीपल नाउ यू फॉर, जो लोग हैं जो आपके आसपास जो रहने वाले हैं वो आपको कैसे जानते हैं, है ना, कितना जानते हैं आपके बारे में, किस लिए जानते हैं वो, है ना। व्हाट शुड योर ऑर्गेनाइजेशन बी नाउन फॉर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लिए जानी जाती है। आप अगर एक स्कूल हो तो आप पढ़ाने के लिए जाने जाओगे, अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग के लिए जाने जाओगे, अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हो तो आप सिंगर अपनी उस स्किल के लिए जाने जाओगे। तो यहाँ पे व्हाट शुड योर ऑर्गेनाइजेशन बी नाउन फॉर, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका प्रोफेशन या आप किस लिए जाने जाते हो। ठीक है। व्हाट मिक्स सिग्नल योर ब्रांड करंटली सेंडिंग, मान लो एक बंदा होता है जिसका एकदम ट्रांसपेरेंट सीधा फंडा होता है कि वो ज़्यादा मिक्सड चीज़ें मार्केट में नहीं फैलाता, वो सिर्फ सिंगल चीज़ें फैलाता है और एक ही चीज़। अगर मान लो कोई गायक है तो वो सिंपल सी बोलेगा जी मैं गायक हूँ, मुझको गाना गाना आता है। अगर कोई बिजनेसमैन होगा तो वो सीधा बोलेगा भाई मैं बिजनेस करता हूँ और मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, रिटेलर में हूँ, प्रॉपर्टी में हूँ, जिसमें भी वो होगा वो सीधी बात करेगा। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट कभी भी मार्केट में नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना, उससे आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू, आपके ब्रांड पे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप कभी एटलीस्ट अपने ब्रांड्स को लेके कुछ सिग्नल दे रहे हो मार्केट में, चाहे वो मार्केटिंग के थ्रू दे रहे हो, चाहे इंडिविजुअल दे रहे हो या जो भी दे रहे हो आप, उसमें ये ध्यान रखना मिक्स सिग्नल का यूज़ गलती से भी मत करना। ऐसा नहीं है आप कुछ और बोल रहे हो, आपकी टीम कुछ और बोल रही है। अब चलते हैं जो 5वां पॉइंट है, हाउ डज ऑल दिस हैपन। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो आप प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है और कैसे हम एक ब्रांड की इक्विटी को अच्छी बना सकते हैं, एक ब्रांड इक्विटी को कैसे अच्छी बना सकते हैं। तो चलिए, है ना, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली उस पर। जैसे मैं कल गया था आपके पास, एग्जीक्यूशन गाइडलाइन है
लेकिन अभी शायद आपको विंडो पे शो नहीं हो रही होगी, तो मैं एक बारी इसको विंडो पे शो करता हूँ और हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। बस 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। बस अभी आपके पास विंडो आ जाएगी। जो भी विंडो होगी, विंडो आ चुकी है आपके पास। और अब हम इस विंडो को थोड़ा सा इसको हल्का सा, अच्छा चलिए, जो भी है जैसा भी है, मैं एक बारी अपनी और कर देता हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरा फॉर्मेट दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि जो हमारी ब्रांड इक्विटी है, जो भी हमारी ब्रांड इक्विटी है, वो एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज़ योर करंट ब्रांड पोजिशनिंग, यानी कि आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की या आपकी खुद की अभी फ़िलहाल क्या पोजिशनिंग है। अभी आप किस पोजीशन में हो, आप इनिशियल स्टेज पे हो या मिडिल स्टेज में हो या आप लास्ट स्टेज में हो, किस स्टेज में हो अपने स्टार्टअप को लेके या अपने करियर को लेके। ठीक है क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताया था, ब्रांड इक्विटी इंडिविजुअल की भी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है, एक कंपनी की भी होती है। तो अगर आप खुद भी एक अपने आप में एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप अपनी भी ब्रांड इक्विटी बना सकते हो। लाइक्स मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। अगर मान लो किसी कमरे में 10-15 बंदे बैठे हुए हो, 10-15 बंदे बैठे हुए मैनेजमेंट के जो भी है, और आप उधर जाओ, उस कमरे में एंट्री करो, तो आप क्या फील करना चाहोगे, मतलब क्या किस तरीके से, जैसे यस सर, हेलो सर, है ना, क्या फील करना चाहते हो कि भाई एक कमरे में 10-15 लोग बैठे हुए और एटलीस्ट आप उसमें एंट्री करते हो तो वो सब स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह की जो ब्रांड इक्विटी होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो भी आप चाहते हो, आप सबसे पहले ये देखो कि आप करंट किस पोजीशन पे हो और क्या आप चाहते हो। ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखना। नंबर 1, what are you still what are you still standing for, मतलब अभी आप कहाँ पे हो, और what should you be known for, आप किस लिए जाने जाना चाहते हो। कि मतलब अगर मैं बात करूँ कि भाई आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस लिए जाने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करना है आपको। और इसमें मेन जो पॉइंट लिखा हुआ है, व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस, यानी कि अभी का स्टेटस क्या है, और व्हाट इज़ योर करंट कम्युनिकेशन राइट नाउ, यानी कि जो भी आप अपने ब्रांड के लिए, अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए जो भी आप कम्युनिकेशन चला रहे हो। कम्युनिकेशन क्या होती है कि भाई जैसे आप के बंदे मार्केट में जा रहे हैं या आप इंडिविजुअल मार्केट में जा रहे हो और वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हो, तो जो कम्युनिकेशन है वो किस बेस पे आप कर रहे हो, किस आधार पे आप कर रहे हो। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे, व्हाट इज़ योर करंट ब्रांड सिग्नल, यानी कि जो आपका ब्रांड है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हो, तो करंट ब्रांड सिग्नल अभी क्या है, अभी क्या सिग्नल मार्केट में आप दे रहे हो, आप मार्केट में क्या डिलीवर कर रहे हो ताकि आपको लोग पहचान रहे हैं, धीरे धीरे आपके बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ योर करंट सिग्नल। दूसरी चीज़, आपको मिक्स सिग्नल का यूज़ नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आज आप कुछ कह रहे हो, कल को आपकी टीम कुछ बोल रही है, परसों को आपकी टीम के अदर बंदे कुछ और बोल रहे हैं। मिक्स सिग्नल गलती से भी मत करना। जब भी आप किसी ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में लगते हो, तो ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में जो है ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है।
तो गलती से भी मिक्स सिग्नल डिलीवर ना कीजिएगा, क्योंकि मिक्स सिग्नल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको कल इस फ्रेमवर्क को और डीपली और अच्छे से क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 में, जिसमें आपको और अच्छे से इस चीज़ की क्लैरिटी देगी। इसका ध्यान रखना, क्योंकि ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है, तो मैं इसको जल्दबाजी में डिलीवर नहीं करना चाहता। इसका पार्ट 2 मैं आपको इसी फ्रेमवर्क को, सेम फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से डिलीवर करूँगा, और बस आप पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच।